हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम स्विंग ट्रेडिंग की ईटीएफ में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है आप लोग को, उसका एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो दोस्तों जो लोग भी निफ्टी 20 ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उनको एक बहुत ही इशू आता है कि उनकी जो भी वो बाइंग करते हैं, क्योंकि वो एक बार में तो बाय करते नहीं है ईटीएफ, वो डिफरेंट प्राइस पे बाय करते हैं। मान लेते हैं हर 5 रुपये गिरावट पे बाय करते हैं। पहली बाइंग, दूसरी बाइंग, तीसरी बाइंग, चौथी बाइंग, ऐसे करते करते आप अपनी बाइंग करते जाते हैं एक पर्टिकुलर गिरावट पे। तो इससे होता क्या है दोस्तों, इन सबका एवरेज हो जाता है। फिर आपको जब सेल करने जाते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज उसी का हम एक दोस्तों सॉल्यूशन लाए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये पूरी स्ट्रेटेजी देखिएगा दोस्तों, फिर आपको बहुत ही पसंद आने वाला है वीडियो। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ हमने निफ्टी 20 का एग्जांपल दिया हुआ है। तो मान लेते हैं आप अपनी जो पहली बाइंग करते हैं वो हम करते हैं 200 के प्राइस पे। जब निफ्टी 20 200 पे था तो आपने वहाँ एक 100 क्वांटिटी की बाइंग कर ली। फिर आपने थोड़ी गिरावट हुई निफ्टी 20 में, 195 पे आ गया तो आपने दूसरी बाइंग की 195 पे। तो होता ये है दोस्तों, आपने दूसरी बाइंग कर ली तो अब इससे होगा क्या, एवरेजिंग हो जाएगी। अब आपकी एवरेजिंग बन जाएगी 197.5 की बन जाएगी। ऐसे आप मार्केट और गिरेगा तो आप तीसरी बाइंग करेंगे 190 पे बाई करेंगे। ऐसे और गिरा तो आप चौथी बाइंग करेंगे 185 पे, और यहाँ और गिरा तो पांचवी बाइंग आप 180 पे कर लेंगे। तो ऐसे आप मार्केट गिरते हुए, जब ईटीएफ गिरता है तो आप अपनी एक एक लॉट बढ़ाते जाते हैं। तो अब होता है दोस्तों, इससे ये है प्रॉब्लम कि अब इसकी एवरेजिंग करीबन बन गई होगी 190 के आसपास। तो आप जब सेल करने जाएंगे, देखिए दोस्तों आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों जब यहाँ 180 से मार्केट 185 जाएगा और आप अपनी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि 180 वाला जो मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी थी अब मैं 185 पे सेल कर सकता हूँ, जैसा कि 185 पे मार्केट आ चुका है। तो आप दोस्तों कोशिश तो ये करेंगे कि 180 वाला सेल हो जाए। पर जब आप सेल करेंगे, आप सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जो क्वान्टिटी आपकी सेल होगी वो दोस्तों ये वाली क्वान्टिटी सेल होगी जो आपने 200 के प्राइस पे बाय किया था। तो आपको तो लगेगा दोस्तों मैंने 5 रुपये पर एक शेयर का प्रॉफिट बुक किया है, पर दोस्तों आपका 15 रुपये पर शेयर का लॉस बुक हो जाएगा, क्योंकि वही शेयर यहाँ पे आपका सेल हो जाएगा। तो इससे आपका लॉस बुक हो जाएगा। तो यही दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब मार्केट यहाँ से मान लेते हैं 190 पे जाएगा, तो आप सोचेंगे कि 185 वाला मैं 190 पे सेल कर दूँ। तो दोस्तों आपको लगेगा कि मैं ये वाला सेल कर रहा हूँ, पर दोस्तों सेल होगा 195 वाला, क्योंकि आपने दूसरी बाइंग इसकी की थी। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है कि फीफो आपने सुना होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने शेयर पहले बाय किए हैं वही सबसे पहले सेल होंगे। फिर दूसरे नंबर पे आपने जो बाय किया फिर वो सेल होगा। तीसरे पे जो बाय किया वो फिर वो सेल होगा। तो ऐसे ही क्लियर होता रहता है। मतलब जो पोजीशन आपने सबसे पहले बनाई है वही सबसे पहले एग्जिट होगी। तो ये बड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आप अपना जो नोट्स मेंटेन करते हैं उसमें तो आपको प्रॉफिट दिखेगा कि मैंने 5 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट बुक कर लिया है, पर दोस्तों एक्चुअल में आपके डीमेट अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका लॉस बुक हो चुका होगा। तो ऐसे में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है और आप बाद में तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कितना मैंने प्रॉफिट किया है, कितना मैंने पैसा बनाया है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और आप ये भी भूल जाएंगे कि मुझे अब अगले किस प्राइस पर सेल करना है, किस प्राइस पर बाय करना है। ये यहाँ तक भी इतना कन्फ्यूजन हो जाता है इस वजह से। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए एक आज कई सारे ईटीएफ लेके आए हैं दोस्तों। तो चलिए उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये 4 ईटीएफ आप अपनी स्क्रीन में जो देख रहे हैं, ये SBI का निफ्टी 50 ETF है, और ये ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 ETF है, और ये कोटक का निफ्टी 50 ETF है, और निपॉन इंडिया का ये वाला है जो आप नॉर्मली निफ्टी 20 देखते हैं। तो दोस्तों ये जो चारों ETF आप देख रहे हैं ये सब निफ्टी 50 को ही कवर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाला निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 है, इसका प्राइस 193 चल रहा है आज की डेट पे। और जो कोटक का ETF है वो उस समय 188 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और ICICI वाले का ETF जो है वो 192 पे है, और जो SBI वाला सबसे ऊपर वाला है निफ्टी 50 ETF वो 183 पे चल रहा है। तो दोस्तों ये सारे ETF हैं जो वही ETF हैं जो जैसे निफ्टी 50 का निफ्टी 20 वाला ETF है वैसे ही सारे ETF हैं, और ये सब निफ्टी 50 को ही कवर करते हैं। तो जैसे निफ्टी 50 हमारा परफॉर्म करेगा वैसे ही ये ETF परफॉर्म करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सबका ग्राफ भी सेम आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो प्राइस भी लगभग सबका सेम है। तो दोस्तों इसमें आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि मान लेते हैं आपने जो पहली बाइंग की है, मान लेते हैं 193 पे आपने निपॉन
निपॉन इंडिया निफ्टी 20 में पोजीशन बना ली। अब यहाँ से 5 रुपये जब गिरता है तो यानी आप सबका प्राइस नोट कर लीजिएगा कि उस समय कितना था। जैसे मान लेते हैं 193 जब आपने निपॉन इंडिया निफ्टी 20 में पोजीशन बनाई अपनी पहली, तो उस समय सबका रेट आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा कि उस समय जब मैंने पहली बाइंग की है निफ्टी 20 में तो उस समय इसमें क्या रेट था, इसमें क्या रेट था, इसमें क्या रेट था। तो जैसा कि यहाँ जब 193 निफ्टी 20 का प्राइस था, आप यहाँ देख सकते हैं, तो 193 निफ्टी 20 में जब आपने पहली पोजीशन बनाई तो उस समय कोटक वाले में 188 था उसका प्राइस। तो ऐसे ही सबका आप लिख लीजिए। तो जैसे ही यहाँ से 5 रुपये गिर जाए, 188 से 5 रुपये गिर जाए यानी 183 पे आ जाए कोटक ETF, तो आप नेक्स्ट बाइंग 183 पे कर सकते हैं कोटक निफ्टी ETF। खैर वो तो आप डिसाइड करेंगे कि कितने गिरावट पे आपको बाय करना है। कोई 4 रुपये गिरावट में बाय करता है, कोई 5 रुपये गिरावट पे बाय करता है, कोई 6 रुपये भी गिरावट में बाय करता है। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय करिएगा। हम तो खाली आपको ये बता रहे हैं आपको कैसे एवरेजिंग से बचना है। तो मेन हमारा फोकस इस वीडियो में यही है कि एवरेजिंग के बारे में आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो हम आपको सॉल्व कर दें। तो दोस्तों इसमें जो आपको करना है ये है कि आप कोई भी ETF में पहली बाइंग आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने निपॉन इंडिया निफ्टी 20 में आपने पहली बाइंग कर ली है, आपको सारे ETF के प्राइस उस समय लिख लेने हैं अपने एक नोटबुक में कि जब मैंने निफ्टी 20 में पोजीशन बनाई तो सारे ETF के कितने प्राइस थे। तो फिर आपको फिर जितनी भी गिरावट में बाय करना है, 5% गिरावट, 2% गिरावट या 3% गिरावट में, फिर वहाँ से जब मार्केट गिर जाए तो आप अगले ETF में दूसरी बाइंग कर सकते हैं। फिर वहाँ से जब आप जितने भी गिरावट में बाय करना चाहते हैं, फिर उतनी मार्केट जब गिर जाए तो आप तीसरे ETF में अपनी बाइंग कर सकते हैं, आप तीसरा लॉट लगा सकते हैं। फिर वहाँ से जो गिर जाए मार्केट, आप जितने ड्रॉप पे बाय करना चाहते हैं, फिर वहाँ पे मार्केट अगर आ जाता है तो आपको फिर चौथे ETF में बाय कर लेना है। तो ऐसे दोस्तों आपकी 4 बाइंग एक डीमैट अकाउंट में हो सकती है। तो अगर आपके पास 2 डीमैट अकाउंट है दोस्तों, मान लेते हैं एक ग्रो में है या एक जीरोधा में है, तो आपको दो डीमैट अकाउंट में ऐसे 4 ETF एक अकाउंट में और 4 ETF दूसरे अकाउंट में, तो ऐसे आप 8 बाइंग कर सकते हैं 2 डीमैट अकाउंट में। तो दोस्तों ये था वो तरीका जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों ये तरीका। और दोस्तों चलिए हम आपको सबका ग्राफ भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये तो निपॉन इंडिया का निफ्टी 20 है, इसको तो आप जानते ही होंगे। चलिए आपको और भी दिखा देते हैं। ये दोस्तों ये SBI का ETF है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सबका ग्राफ भी सेम ही है, जैसा कि आप देख लो। यहाँ आप ग्राफ देख लीजिएगा दोस्तों, वो आपको SBI का दिखा दिया है। हम निफ्टी 20 से भी कंपेयर करा देते हैं। देखिए दोस्तों पिछले 1 साल में सबका ग्राफ एक जैसा ही दिख रहा है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं 1 साल का ग्राफ लगा हुआ है। तो अब आपको SBI का फिर से दिखा देते हैं, 1 साल का ग्राफ ये भी लगा हुआ है, सेम है ग्राफ बिल्कुल सबका। और कोटक वाला का भी देख लीजिए, ये है कोटक वाले का ग्राफ। तो इसका भी 1 ईयर पे चार्ट लगा हुआ है, इसका भी ग्राफ सेम है जैसे कि हमने पहले दिखाया आपको। और ICICI वाले का दिखा देते हैं उसका। तो ये है ICICI वाले का ग्राफ, इसका भी सेम है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये चारों ETF हमने आपको दिखा दिया है दोस्तों ये 4 वो ETF थे जिसमें आप आराम से अपना अलग अलग बाइंग कर सकते हैं अलग अलग ETF में। तो अगर आपके पास 2 डीमैट अकाउंट है तो आराम से आप 8 बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वो तरीका जिससे आप एवरेजिंग से बच सकते हैं, क्योंकि एवरेजिंग बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्रिएट करती है। अगर आप एक ही डीमैट अकाउंट में एक ही निपॉन इंडिया निफ्टी 20 में ही अगर बाइंग करते चले जाएंगे तो आपका एवरेज हो जाता है, फिर सेल करने में बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है और आपको लगता है प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, हो जाता है लॉस बुक। फिर आप कहते हो कि हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है डीमैट अकाउंट में। तो दोस्तों ये था वो प्रॉब्लम जो हमने आपको बताया, उसका सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश की। दोस्तों ये वो ETF थे जिसमें वॉल्यूम भी सबका ठीक ठाक है, बस थोड़ा कोटक वाले में प्रॉब्लम है हल्का सा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम है। आप किसी भी जो हमने आपको 4 ETF बताया, आप सब ETF में देख लीजिएगा कि आपको जितनी भी इसमें वॉल्यूम पे ट्रेड करना है उस हिसाब से इसमें वॉल्यूम है या नहीं है, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। वैसे सब में तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सिर्फ इस कोटक वाले निफ्टी ETF में थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम का इशू हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।